5 साल का बच्चा फटे पुराने कपड़े जलेबियों को बड़े प्यार से देखता है। नाम था सरू। भाई से बोला, भाई मुझे जलेबी खानी है। भाई मुस्कुराया, एक दिन सारी जलेबियां तेरे लिए होंगी। लेकिन हकीकत ये थी, ये बच्चे रोज ट्रेन से कोयला चोरी करते थे क्योंकि माँ घर चलाने के लिए पत्थर तोड़ती थी। रात को भाई गुड्डू काम पर जा रहा था। सरू बोला, मैं भी चलूंगा, मैं कोई भी काम कर लूंगा। भाई ने मना किया, फिर उसकी जिद के आगे हार गया। स्टेशन पर पहुंचते ही सरू उसकी गोद में सो गया। भाई बोला, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ और सुबह जलेबी भी लाऊंगा। पर वो सुबह कभी नहीं आई। सरू की नींद एक चलती हुई ट्रेन में खुलती है। दरवाजे बंद हैं। वो रोता है, चिल्लाता है, लेकिन ट्रेन रुकती नहीं। और जब रुकती है, वो अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर कोलकाता में है। न कोई जान पहचान, न भाषा आती है, सिर्फ एक भूखा बच्चा पूरी दुनिया से कटा हुआ। सरू फुटपाथ पर सोता है, कचरा खाता है। एक दिन एक औरत उसे खाना देती है, अपने घर ले जाती है। पर जल्द ही सरू को लगता है कुछ तो गड़बड़ है और वो वहाँ से भाग जाता है। कई दिन ऐसे ही बीतते हैं जब तक एक लड़का उसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाता। सरू बस इतना ही कह पाता है, मेरा घर गणेश तल्य है, मम्मी का नाम अम्मी है, पर ये जगह इतनी छोटी है किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर एक दिन एक औरत आती है, मिसेस सूद। वो सरू को गोद लेने वालों के पास भेज देती है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ सरू को मिलते हैं मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जिन्होंने उसे बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया। घर, स्कूल, खिलौने सब मिला, पर एक सवाल हमेशा अंदर से चीखता रहा, मेरा असली घर कहाँ है। समय बीतता है, सरू बड़ा हो जाता है, कॉलेज में जाता है। एक पार्टी में उसे जलेबियां दिखती हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे याद आता है, एक दिन सारी जलेबियां तेरे लिए होंगी। अब वो जिद पर उतर जाता है कि वो अपने घर को ढूंढेगा। गूगल अर्थ पर बैठकर रात भर ट्रेन की स्पीड, टाइमिंग, स्टेशन, हर चीज का हिसाब लगाता है। और एक दिन वो अपनी माँ की वो पहाड़ी देख लेता है जहाँ वो पत्थर तोड़ा करती थी। गाँव दिखता है, गणेश तलाई। सरू इंडिया आता है 25 साल बाद। वो उसी गली में जाता है, उसी घर के सामने खड़ा होता है जहाँ उसका बचपन खो गया था। एक औरत बाहर आती है, थकी हुई, बूढ़ी, लेकिन आंखें उम्मीद से भरी। सरू बोलता है माँ, और माँ उसे गले से लगा लेती है जैसे उसकी जान वापस लौट आई। उसे पता चलता है उसका असली नाम शिरू था, जिसका मतलब होता है लायन। लेकिन उस दिन माँ ने सिर्फ बेटे को नहीं पाया, बल्कि अपनी 25 साल की उम्मीद को जिंदा देखा। सारू को बाद में पता चलता है कि उस रात उसके भाई गुड्डू की मौत एक ट्रेन हादसे में हो गई थी। लेकिन आज भी वो अपने भाई और परिवार से उतना ही प्यार करता है। दोस्तों, क्या आप भी अपने परिवार से इतना ही गहरा प्यार करते हो? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताना। एक लड़का हर रोज लंच टाइम में अपना टिफिन नहीं खोलता था। वो बस टॉयलेट जाता, नल खोलता और नल का पानी पीकर ही काम चला लेता। अगर प्यास ना बुझती तो किसी दोस्त से पानी मांग लेता। असल में उसके मम्मी पापा शहर से बाहर थे और उसके पास खुद का कुछ भी नहीं था। लंच टाइम में सबके साथ बैठने की बजाय वो अकेला किसी कोने में खड़ा रहता। लेकिन उसके क्लासमेट्स उसे बहुत पसंद करते थे। वो अक्सर अपना खाना शेयर करते। एक दिन एक दोस्त ने कहा, आजा, तेरा फेवरेट खिला रहा हूँ। लेकिन तभी एक फ्लाई स्वेटर हवा में लहराता हुआ दिखा। वो था उनका टीचर ने लड़के को भगा दिया और उसी मौके पर दूसरों का टिफिन उठाकर खाने लगा। असल में वो खुद भी रोज भूखा आता था और बच्चों के लंच से ही पेट भरता था। लेकिन उस दिन क्लास के बच्चों ने तय किया कि अब और नहीं। अगले दिन जैसे ही टीचर क्लास में घुसा, कोई भी बच्चा नहीं दिखा। टीचर ने पूरा स्कूल छान मारा, लेकिन सब गायब थे। मजबूरी में उसने किसी और टीचर का टिफिन चुरा कर खा लिया। फिर दोपहर की क्लास में चिल्लाया, बताओ कहाँ खा रहे थे सब? एक बच्चा बोला, सर हम हॉलवे में खा रहे थे ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। टीचर को बात सही लगी। अगले दिन वो खुद हॉलवे गया, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं। फिर एक और बच्चा बोला, सर आज प्लेग्राउंड में खाए थे। तीसरे दिन टीचर प्लेग्राउंड गया, वहाँ भी कोई नहीं। असल में सारे बच्चे और वो अकेला लड़का छत पर बैठकर जमकर पार्टी कर रहे थे। चौथे दिन टीचर को शक हुआ। वो चुपचाप छत पर पहुंचा और गुस्से में फट पड़ा। वो उस लड़के पर चिल्लाया, अगर टिफिन नहीं ला सकते तो स्कूल आना बंद करो। लड़का चुपचाप चला गया। अब लंच टाइम में क्लास एकदम सूनी लगती थी, न हंसी न शरारत, और बच्चों की आंखें बस दरवाजे की तरफ टिक जाती थी। कुछ दिन बाद वही लड़का टीचर के ऑफिस आया। हाथ में एक पुराना सा टूटा टिफिन था। धीरे से पूछा, अब आ सकता हूँ स्कूल? टीचर ने चुपचाप अपने चश्मे उतारे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त उसने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बच्चों का बचपन सिर्फ पढ़ाई से नहीं, इज्जत और प्यार से भी सहेजना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपको भी स्कूल में इतने अच्छे दोस्त कभी मिले हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताना।